नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलो दोस्तों, हम नाउन का चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें से हम कहाँ तक पहुंच गए थे। हाँ, हम जेंडर के अनुसार नाउन 4 प्रकार के होते हैं, ये लिखा दिए थे। आज हम लिखाने जा रहे हैं नंबर के अनुसार, नंबर के दृष्टिकोण से नाउन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर के दृष्टिकोण से नाउन 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और दूसरा प्लुरल। एक सिंगुलर नाउन, दूसरा प्लुरल नाउन। सिंगुलर नाउन किसको कहते हैं दोस्तों? जिससे एक होने का बोध हो, वैसा नाउन जो एक को रिप्रेजेंट करता हो, वैसा नाउन जिससे एक होने का बोध हो, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आ नाउन which represents only one, जो केवल एक का बोध कराता हो, वैसा नाउन जो रिप्रेजेंट्स मैंने बोध कराना या प्रस्तुत करना, वैसा नाउन जो रिप्रेजेंट करता हो, बोध कराता हो, किसका? केवल एक का बोध कराता हो। अ नाउन which represents only one, वैसा नाउन जो एक का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। प्लुरल नाउन किसको कहते हैं दोस्तों? जिससे एक से अधिक का बोध हो, मोर देन वन, वैसा नाउन जो एक से अधिक का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुरल नाउन कहते हैं दोस्तों। आ नाउन विच represents more than one, वैसा नाउन जो एक से अधिक का बोध कराता हो, इज कॉल्ड प्लुरल नाउन। उसे हम प्लुरल नाउन कहते हैं। वैसा नाउन जो एक का बोध कराए, उसे सिंगुलर नाउन, जो एक से अधिक का बोध कराए, उसे प्लुरल नाउन। इसका एग्जांपल जैसे पेन, बुक, हैंड, etc, ये सब एक का बोध करा रहा है दोस्तों। प्लुरल का जैसे पेन्स, बुक्स, चेयर्स, etc, ये सब एक से अधिक का बोध करा रहा है दोस्तों। तो इसे हम कह देते हैं प्लुरल नंबर, और इसको कह देते हैं सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन, प्लुरल नाउन पता चल गया। जिससे एक का बोध कराए उसे सिंगुलर, जिससे एक से अधिक का बोध कराए उसे प्लुरल। चलो, अब ये हो गया नंबर क्या है, गॉडिंग नाउन 2 प्रकार के, ये दोनों लिखा दिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो, अब आगे देखो। नाउन जन्म से जो होते हैं दोस्तों, सामान्यतः वो सिंगुलर रहते हैं। जन्म से जितने भी नाउन रहते हैं, सामान्यतः सबके सब सिंगुलर रहते हैं। उसका प्लुरल बनाना पड़ता है। और प्लुरल बनाने के लिए हम सामान्यतः एस जोड़ते हैं। क्या बोले हैं दोस्तों? जन्म के विचार से अक्सर जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर रहते हैं। कोई भी नाउन देख लिया जाए तो जन्म के विचार से सिंगुलर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका प्लुरल बनाना पड़ता है। जब हम एस किसी नाउन में जोड़ देते हैं तो वो सामान्यतः प्लुरल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे तो लिखो जनरली,
we add s, generally we add s to the end of a singular noun, singular noun, generally सामान्यता हम एस को जोड़ते हैं अंत में, किसके अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में, टू मेक द नाउन प्लूरल। जनरली वी एड एस टू द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन, जब हम किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ देते हैं, एस जनरली वी एड एस टू मेक, टू जनरली वी एड एस टू द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन, जब हम किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ देते हैं तो नाउन क्या बन जाता है, टू मेक द नाउन प्लूरल। किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम सिंगुलर नाउन के अंत में एस को जोड़ते हैं। जनरली वी एड एस टू द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन टू मेक द प्लूरल, टू मेक द नाउन प्लूरल। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, कोई भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम सिंगुलर नाउन के अंत में एस जब जोड़ देते हैं तो जनरली वो प्लूरल बन जाता है। जैसे देखना, पेन, जब एस जोड़ देते हैं ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, ये सिंगुलर ये प्लूरल। जब हम किसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो हम सिंगुलर नाउन के अंत में इसको ऐड करते हैं। जैसे ये सिंगुलर हो गया, इसमें एस ऐड कर दिए, प्लूरल बन गया। जैसे बुक, सिंगुलर हो गया, इसमें एस ऐड कर दिए, हो गया बुक्स। पेन मतलब आ पेन, आ बुक। एक किताब है, जब एस ऐड कर दिए तो एक से अधिक हो गया। एक पेन है, जब एक से अधिक कर दिए, एस जोड़ दिए तो एक से अधिक पेन हो गया। जैसे चेयर, आ चेयर, चेयर। अभी ये एक चेयर है और जब इसमें चेयर्स कर दिए तो ये एक से अधिक का बोध हो गया। ठीक है दोस्तों, एक से अधिक का बोध हो गया। इसी तरह ईटीसी, कोई भी जनरली रूप से देखा जाए तो जब हम एक सिंगुलर नाउन के अंत में एस को जोड़ते हैं, सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है, वह प्लूरल बन जाता है। प्लूरल का मतलब जो एक से अधिक का बोध कराए उसे प्लूरल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो पहला नियम, ये पहला रूल हो गया दोस्तों। दूसरा रूल देखो, वैसे नाउन, दूसरा रूल, वैसे नाउन जो एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स एंड जेड से अंत करता हूं, वैसा नाउन जो एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स एंड जेड से अंत करता हो, तो वैसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम नाउन के अंत में ई एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखना चाहते हो, शब्द में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। आ नाउन विच इंस विथ, वैसा नाउन जो अंत करता हो, इंस विथ एस, एस एच, एस, एस एच, डबल एस, सी एच, जेड एंड एक्स। जब कोई नाउन एस, एस एच, सी एच, एस, जेड, एक्स से अंत करता हो, टू मेक देम प्लूरल, टू मेक देम प्लूरल, तो उन सब का प्लूरल बनाने के लिए we have to add yes। ठीक है दोस्तों, देखो 90% नाउन, 90% नाउन में जब हम अंत में एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है।
90% का केस ऐसा ही होता है दोस्तों। जितने भी नाउन है अगर उसमें एस लगा हुआ है समझ जाना वो प्लुरल है, वो क्या है, प्लुरल है। लेकिन कुछ 10% जो है, 10% लगभग 8-10 रूल लिखाएंगे दोस्तों। तो 8-10 रूल में ऐसा होगा कि जो उसका प्लुरल जो है अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। 90% में केवल नाउन के अंत में एस जोड़ दो वो प्लुरल, या कोई भी नाउन के अंत में जब एस रहता है तो वो प्लुरल कहलाता है, वो क्या कहलाता है, प्लुरल, ठीक है दोस्तों। लेकिन 10% ऐसे है जिसका अलग तरीके से प्लुरल बनाया जाता है। बस 6, 7, 8, 10 रूल है उसी का, तो वही रूल हम लिखा रहे हैं, ठीक है। वो 10 रूल कौन कौन है, वो 10% कौन है जिसका प्लुरल अलग तरीके से बनाया जाता है। 90% केस में प्लुरल बनाया जाता है। कोई भी बोले कि अगर कोई नाउन को प्लुरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सीधे बोलना है अगर किसी नाउन को प्लुरल बनाना है तो उसमें एस जोड़ दीजिए तो वो प्लुरल बन जाएगा, सामान्यता होता है दोस्तों। लेकिन 10% ऐसे जिसका नियम पढ़ना पड़ता है, वही हम लिखा रहे हैं, जिसमें पहला नियम कि अगर कोई नाउन जो एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स और एक्स से अंत करता हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए हमें ईएस ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है, ईएस ऐड करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल हिंदी में लिखना चाहते हो दोस्तों तो लिख सकते हो, वैसे नाउन जो एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स एंड जेड से अंत करता हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए हमें ईएस लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे टॉर्च, बताना टॉर्च का प्लुरल कैसे बनता है, तो हम लोग कहेंगे कि टॉर्च का प्लुरल ऐसे, टॉर्च का प्लुरल बोल देंगे ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वैसा शब्द जो सी एच, एस एच, डबल एस, जेड, एक्स एंड करता हो उसका प्लुरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड करते हैं। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लुरल। जैसे क्लास, अब लास्ट में डबल एस, इसका प्लुरल बनाने के लिए तुम एस नहीं जोड़ोगे, इसमें का प्लुरल बनाने के लिए ई एस जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे और कह सकते हैं बॉक्स, अब लास्ट में एक्स है तो इसका प्लुरल बनाने के लिए बॉक्सेस, ठीक है दोस्तों। जैसे कैच, कैच तो इसका हो जाएगा कैचेज। देखो दोस्तों कैच, कैच नाउन भी है और कैच वर्ब भी है। अगर ये नाउन है तो ईएस लगेगा तो ये प्लुरल हो जाएगा। अगर कैच मतलब पकड़ना हो रहा है, वर्ब है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर ईएस लगता है तो ये बन जाएगा सिंगुलर वर्ब, ये बन जाएगा सिंगुलर वर्ब। कोई भी वर्ब हो या नाउन हो ये यही नियम उसमें भी लगेगा दोस्तों, वर्ब में भी यही नियम लगेगा, ठीक है। लेकिन जब यही होता है कि वर्ब में जब एस या एस लगता है तो वर्ब बन जाता है सिंगुलर, और नाउन में जब एस या एस लगता है तो नाउन बन जाता है प्लुरल। जैसे कैच, कैच नाउन भी होता है, कैच वर्ब भी होता है। जब कैच में हम ईएस जोड़ते हैं तो बन गया प्लुरल, यही कैच में जब ईएस जोड़ते हैं तो ये बन गया सिंगुलर। ये यही ई हो गया वर्ब और ये हो गया नाउन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा। एटीसी कर लेते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों, ज्यादातर 2 ही शब्द आज तक पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो जैसे स्टोमक, जैसे स्टोमच, मोनार्च, इसको स्टोमच नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, मोनार्च नहीं पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते स्टोमक। का उच्चारण किया जाता है दोस्तों जब सीएच का उच्चारण का के जैसा हो, जब सीएच का उच्चारण का के जैसा होगा दोस्तों, जब सीएच का उच्चारण का के जैसा होगा तो उसका प्लुरल बनाने के लिए हम ईएस नहीं जोड़ते हैं, बल्कि
उसका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल एस जोड़ते हैं। इसको नोट में कर लेना इसका दोस्तों। बस ये दो ही शब्द है जिसको बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कहीं ऐसे प्लूरल बनाया हुआ रहेगा तो ये गलत है, ठीक है दोस्तों। इसका होगा स्टोमक्स, ऐसे इसका प्लूरल होगा दोस्तों। उसी प्रकार मोनार्क, स्टोमक मतलब होता है पेट, मोनार्क मतलब होता है शहंशाह या राजा, ठीक है। इसे नोट में करके लिख लेना कि दो शब्द ऐसे हैं जो सीएस से अंत करता है लेकिन उसका उच्चारण का के जैसा होता है, इसलिए उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस नहीं लगाते हैं बल्कि एस लगाते हैं। बस ये दो शब्द है, इसे ध्यान में रखना है। अब आगे, अब अगला रूल में दोस्तों, वैसा नाउन जो बाई से अंत करता हो, वैसा नाउन जो बाई से अंत करता हो लेकिन बाई के पहले वोवेल हो, वैसा नाउन जो बाई से अंत करता हो और बाई के पहले वोवेल हो, ठीक है दोस्तों। जैसे डे, बॉय, ठीक है दोस्तों। डे हो गया, बॉय हो गया, और कह सकते हैं डे हो गया, बॉय हो गया, की हो गया, की हो गया। जैसे देखना दोस्तों, और हम जैसे बोलेंगे फ्लाई हो गया, और हम कह सकते हैं बेबी हो गया, और हम कह सकते हैं फ्लाई हो गया, बेबी हो गया। और क्या होता है दोस्तों, जो बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे फ्लाई कह सकते हैं, बेबी कह सकते हैं, और चलो दोस्तों ऐसे। अब ये दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों में क्या अंतर है दोस्तों। अब ये बाई है लेकिन बाई के पहले वोवेल है, बाई है बाई के पहले वोवेल है, बाई है बाई के पहले वोवेल है। लेकिन ये बाई है, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, बाई है बाई के पहले कॉन्सोनेंट है। दोनों तुम कहोगे लास्ट में तो बाई कर रहा है, दोनों को प्लूरल बना देते हैं एस लगा के, गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर बाई है और बाई के पहले वोवेल है, कोई भी वोवेल हो, बाई है बाई के पहले वोवेल है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस ऐड करते हैं। बॉय, डे, बॉय हो गया, डे हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं इसका अगर प्लूरल बनाओगे, ये हो गया सिंगुलर, और प्लूरल बनाने के लिए इसमें केवल एस ऐड करते हैं। बॉय, डे, जैसे बॉयज, डेज, ये हो गया प्लूरल। और वही अगर बाई हो बाई के अंत में वोवेल हो, कोई भी वोवेल हो, सॉरी बाई हो बाई के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम बाई को रिप्लेस कर देंगे, बाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ेंगे, आई ई एस जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर कोई नाउन बाई से अंत करता हो, बाई के पहले वोवेल हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ते हैं। लेकिन वैसा नाउन जो बाई से अंत करता हो, बाई के पहले कोई कंसोनेंट हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए बाई को हटा देते हैं, आई ई एस जोड़ते हैं। जैसे फ्लाई माने मक्खी, प्लूरल बनाना है तो ये फेल, बाई हटा देना है, आई ई एस। बेबी, बी ए बी आई ई एस, बेबीज, बन गया ये प्लूरल, ठीक है दोस्तों। चलो अगले रूल में चलो, सबको शब्द में लिखाएंगे दोस्तों तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, बस इतना समझ ले चलो खाली। लेकिन दोस्तों अगर कोई नाउन ऐसे हो जो बाई से अंत करता हो, बाई से पहले वोवेल भी रहता हो या कॉन्सोनेंट नहीं भी रहता हो, लेकिन अगर वो नाउन प्रॉपर हो, जैसे हम बोलेंगे लवली, बबली, फरवरी,
लवली, बबली, फरवरी, केनेडी। जैसे देखो दोस्तों, ये प्रॉपर नाउन है, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन नाम है। किसी का नाम रहता है लवली, किसी का नाम बबली रहता है, किसी जैसे ये फरवरी, ये महीना का नाम है, ठीक है दोस्तों, और प्रॉपर नाउन है। केनेडी किसी का नाम रहता है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन का भी तो कभी कभी प्लुरल बन जाता है दोस्तों, कभी कभी जब हम बोले थे प्रॉपर नाउन का भी प्लुरल बनता है जब उसके पहले कोई न्यूमेरिकल वर्ड आ जाए तो, ठीक है दोस्तों। अब तुमको हम एरर देते हैं इसमें, तो पहले हम बता देते हैं दोस्तों, अगर कोई प्रॉपर नाउन हो और बाई से अंत कर रहा हो, तो बाई के पहले कुछ भी हो, चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवेल हो, कोई मतलब नहीं है, उसका प्लुरल बनाना रहे तो केवल एस ऐड करते हैं बस। हम क्या बोले, अगर कोई प्रॉपर नाउन जो बाई से अंत करता हो और बाई के पहले वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, कोई मतलब नहीं, उसका प्लुरल बनाने के लिए केवल हम एस ऐड कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि समझ में आया होगा। जैसे हम इसमें एरर देते हैं, जैसे ये नहीं देते हैं, देयर आर टू bubbles in my class. No error. There are two bubbles in my class. मेरे क्लास में दो बबली हैं, तो देखो यहाँ बबली IES लगा दिया दोस्तों, BUBLY। अब बताओ, इसका जब ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन को अगर बाई से एंड कर तो कहीं भी IES लगा हुआ रहेगा दोस्तों, समझ जाना कि वो बाई को हटा करके ही IES लगाया है। तो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का प्लुरल बनाने के लिए बाई को हम हटाते नहीं है, केवल उसमें एस ऐड करते हैं। तो एरर यहाँ पर ही है दोस्तों, एरर यहाँ पर ही है दोस्तों। बस आज के इतना ही रहने दोस्तों, बाकी हम अगली क्लास में कर देंगे दोस्तों, ठीक है। बस लगभग तुमको 8 से 10 रूल और है दोस्तों, सिंगलर से प्लुरल बनाने का नियम 8 से 10 रूल है, उसको हम पूरा करा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और जब नाउन अंत कर जाएगा दोस्तों, तो हम जो है आपको यहाँ पर ही जो है, हम टेलीग्राम से, मेरा सारे लोग टेलीग्राम से जुड़ जाना, और टेलीग्राम पर हम जो मतलब इसका जो अथी कराएंगे, मतलब टेस्ट जो लेंगे, तो टेलीग्राम पर वो पेज हम डाल देंगे, वहां से सभी लोग जो है डाउनलोड कर लेना, फिर उसका जो है यहाँ पर हम डिस्कशन करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय।